नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हम आपको हमेशा टेरेस गार्डनिंग के बारे में बताते हैं, लेकिन आज हम कुछ ऐसा बताएंगे जो टेरेस से बिल्कुल अलग है। जैसे मैं एक आज ऐसी जगह में हूँ जहाँ पर जो पेड़ हैं वो 100-100 साल पुराने पेड़ हैं, और वहाँ टेरेस जैसी तो कोई चीज़ नहीं होती क्योंकि प्लेन छत होती है, और वो लोग ग्राउंड लेवल में ही अपना गार्डनिंग करते हैं। अब ग्राउंड लेवल में गार्डनिंग करने के लिए क्या होता है कि जो बहुत पुराने पेड़ हैं उसके दो होते हैं, एक तो फ़ायदे भी होते हैं और दूसरा नुकसान भी होता है। फ़ायदा तो यूँ होता है कि उसके जो पत्ते गिरते हैं, उसके जो फूल गिरते हैं, उससे इतनी ज़्यादा खाद तैयार होती है कि हमें और खाद की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और जो मिट्टी है वो काफ़ी भुरभुरी हो जाती है। नुकसान ऐसे हैं कि बहुत पुराने पेड़ होने से या तो उनमें दीमक लग जाती है, या तो फिर गार्डन में जो है वो बहुत ज़्यादा छाँव पड़ जाती है। तो आप बताइए कि वो लोग इतने परेशान हो जाते हैं कि हम गार्डनिंग कैसे करें। चींटियाँ अलग परेशान करती है, दीमक अलग परेशान करती है, ऊपर से छाँव। तो हमने उनके लिए एक रास्ता निकाला है। कई लोग हमसे क्वेश्चन करते हैं कि भाई हम कैसे करें गार्डनिंग, क्योंकि हमारे पेड़ पौधों को छाँव मिल रही है, हमारे पेड़ पौधों को नीचे चींटियाँ लग जा रही है, हम बहुत ज़्यादा केमिकल यूज़ नहीं करना चाहते हैं। तो हमने उसके लिए एक रास्ता निकाला है कि वो गार्डनिंग कैसे करें। हम आपको पेड़ भी दिखा रहे हैं कि उस गार्डन में कैसे कैसे पेड़ हैं, वो आप देखिए। जैसे आप ये पेड़ देखिए, ये पेड़ की आप हाइट देख रहे हैं, काफ़ी ऊंची हाइट है। और अभी जैसे ठंड का मौसम जा रहा है, पतझड़ आ रहा है, तो पतझड़ में क्या होता है, पूरे पत्ते इसके निकल चुके हैं और अब इसमें नए फूल आ जाएंगे और फूल भी झड़ना शुरू हो जाएंगे, जिसका मैं पूरा डंप करके एक खाद बना देती हूँ। जैसे ये केले के पौधे आप देख रहे हैं, इनके भी सूखे देखे पत्ते हैं पूरे, इसका भी मैं काफ़ी अच्छे से खाद बना देती हूँ। आप इस साइड में देख रहे हैं, आम का पेड़ है, कटहल का पेड़ है, उसकी भी छाया हो जाती है। उस पीरियड में क्या होता है कि हम बहुत मुश्किल होता है इस तरह की गार्डनिंग करने में। जैसे आप देख रहे हैं कि इसमें हमने इस साल हम कहीं यहाँ पर नहीं थे, कुछ दिनों के लिए कहीं और थे, इस वजह से हमने कुछ ही पौधे लगा के ऐसे छोड़ दिए थे जो हम आपको दिखा सके कि ये देखिए किस तरह से पौधों को कीड़े चींटियाँ खा लेती है। हमने सोचा क्यों ना हम एक ऐसा रास्ता निकालें कि हम इस तरह के गार्डन में गार्डनिंग करें, क्योंकि देखिए जड़ को चाहिए मिट्टी पानी और पत्तों को चाहिए धूप। तो हम ऐसा करें कि पत्तों को किसी और दिशा में लेके जाएं और उन्हें सनलाइट मिले और वो अपने लिए अपना फूड तैयार करें। तो मैंने एक नया रास्ता निकाला है, वो आज मैं आपको दिखाती हूँ। क्योंकि इस तरह के गार्डन होने से लोग जनरली ज़मीन में गार्डनिंग नहीं कर पाते, हम खुद भी इसमें गार्डनिंग नहीं कर पाते हैं। कुछ पौधे तो हो जाते हैं, जैसे धनिया हो गया, मेथी, पालक, इस तरह की चीज़ें हो जाती, लेकिन जो बेल वाली चीज़ें हैं तो पौधे तो धीरे धीरे घने हो जाते हैं, लेकिन उसमें फल जो है नहीं आ पाते, और उसका मेन रीज़न है छाँव, और दूसरा रीज़न है चींटी और दीमक। जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ये हमारी ज़मीन है। अब इस ज़मीन में थोड़ा भी अगर पानी की कमी हो जाए और तो यहाँ पर कीड़े और दीमक जो है वो तुरंत अटैक कर लेते हैं। हमने क्या किया है, इस ज़मीन को थोड़ा डीप खोद दिया है। डीप खोदने के बाद यहाँ हमने पत्ते भर दिए हैं। यहाँ की मिट्टी उठाकर हमने इस कंटेनर में डाल दिया है। इस कंटेनर में हमने बीचों बीच एक होल कर दिया है, काफ़ी इतना बड़ा हमने होल कर दिया है, ये देखिए इस तरह से। और उसके बाद इस होल को हमने बिल्कुल इस गड्ढे के सेंटर में रख दिया है। अब ये देखिए, ये जो आपका कंटेनर है, यहाँ हमने नीचे ठीक सेंटर में होल कर दिया है, वहाँ हमने कुछ नहीं लगाया है। इसको होल करने का सबसे बड़ा रीज़न हमारे पास में ये है कि इस पौधे की जो जड़ है, जब हमारे पास ज़मीन है तो हमें उसका फ़ायदा भी लेना चाहिए और उसको नुकसान से भी बचाना है। नुकसान से यूँ बचाना है कि जो होल है वहाँ हम दीमक और चींटियों से नीचे ही अपने प्लांट की रक्षा कर सकते हैं। और इसमें होल इसलिए कर दिया है
ताकि इस पौधे की जो जड़ है और ये सीधी वहाँ ज़मीन में चली जाएगी। ये देखिए इस तरह से। जो टेरेस में हम 4 या 5 पौधे लगाते हैं करेले के, तो हमें थोड़े करेले हासिल होते हैं, लेकिन यहाँ एक पौधा ही इतना ज़्यादा करेले फल दे देगा क्योंकि इसकी जड़ जो है वो सीधा नीचे चली जाएगी और हम इसको चारों तरफ चींटियों से भी इसकी रक्षा हम कर सकते हैं और दीमक से भी हम इसकी रक्षा कर सकते हैं। इस तरह से क्या होगा, हमारे पौधे को बहुत ज़्यादा केमिकल भी असर नहीं करेगा। तो जिस ज़मीन में चींटी दीमक है उसको भी हम केमिकल फ्री सब्जियां ले सकते हैं और यही कारण है कि हमने इसको इस तरह से बनाया है। और उसकी एक वजह और सबसे बड़ी वजह ये है कि ये जो पोर्शन है मेरा, आप देखिए यहाँ पर जो बड़े पौधा है, ये जो इसकी जो इतनी ज़्यादा छांव नहीं आती है और इस पौधे को जो है वो पूरी तरह से धूप मिलेगी। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ लकड़ियाँ बांस की लगा के और आगे हम उसको इस तरह से बेलों को आगे की ओर लेके जाएंगे और इस तरह से हमारी सब्जियाँ यहाँ पर तैयार हो जाएगी। ये देखिए इसी तरह से हमने इन खीरों के लिए भी कर दिया है कि इसको किस तरह से हम दीमक से बचाएं, क्योंकि इस ज़मीन में दीमक भी है और दीमक के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश करने के बाद भी वो थोड़े थोड़े दिनों में हो जाती है। वैसे जैविक विधियां तो बहुत सी हैं जिसको दीमक हटाने की, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कहीं आप इधर उधर आना जाना हो जाता है, तब हमारा जो है वो दीमक पे कंट्रोल नहीं रह पाता है और यही वजह है कि हमने इस तरह से लगाई है। और आपको एक चीज़ बता रहे हैं हम कि ये जो मिट्टी है इसमें काफ़ी पत्तों का जो है खाद है, इतना भूरभूरी मिट्टी है और काफ़ी अच्छी मिट्टी है। और ये देखिए इस तरह से, ये देखिए इस तरह से जिनके ज़मीन में बहुत ज़्यादा दीमक है या छांव आती है, वो इस तरह से डिब्बों और मिट्टी का सहारा लेके, ज़मीन और डिब्बों का सहारा लेके और पौधों को थोड़ा सा धूप की ओर आगे बढ़ाकर वो लगा सकते हैं, जिससे कि पौधे अपना भोजन भी तैयार कर सके और आप उसको दीमक और चींटियों से भी बचा सके। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। जिनकी भी इस तरह की ज़मीन होगी और वो दीमक और चींटियों से और पेड़, बड़े बड़े पेड़ों से अगर थोड़े भी परेशान हैं तो वो इस तरह से अपना गार्डनिंग कर सकते हैं। और हमने यही ध्यान को रखते हुए आपके आगे ये वीडियो बनाए हैं। बाकी वीडियोस तो हमने अपने टेरेस पे बनाए हैं, आप वो वीडियोस ज़रूर देखिए और इस तरह के भी वीडियोस देखिए, जिससे कि आपको एक नया आइडिया मिलेगा कि हम किस तरह से अपनी गार्डनिंग करें। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।